14 अगस्त 1947 आज़ादी का सूरज तुलू हुआ, मगर इसकी रोशनी के साथ लाखों लोगों पर आजमाइशों की एक तवील रात भी छा गई। घर-बार, जमीनें और बचपन की गलियां सब पीछे रह गई। लोग काफिलों की सूरत में अपने प्यारों का हाथ थामे एक ऐसी सरजमीन की तरफ रवां दवां थे जिसे वो अपना वतन कह सकें। ये जो गैलरी है ये रीबर्थ ऑफ नेशन के ऊपर बनाई गई है। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से जो माइग्रेंट्स थे आफ्टर द इंडिपेंडेंस, जब हमने हिंदुओं से अपनी एक अलग रियासत हासिल की 1947 में, उसके बाद मुसलमान किस तरह से अपनी अलग रियासत में इस तरह की कंडीशन में आए थे कि उनके जो कारवांस थे वो हिंदूस और सिख्स ने उन पे अटैक किया था। और ये कहा जाता है कि लाहौर स्टेशन में जो ट्रेन्स आके रुकी थी उसमें ज़्यादातर डेड बॉडीज़ थी रादर दैन अलाइव पीपल। तो उसमें ये दिखाया गया है किस तरह से मुसलमानों ने अपनी अलग रियासत के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी, और इसमें बच्चे भी शामिल थे, इसमें ख़वातीन भी और मर्द भी। और सबसे ज़्यादा इस गैलरी में ये बताया गया है कि इंडिपेंडेंस के दौरान जब पार्टीशन हो गई थी उसके बाद मुस्लिम ख़वातीन के साथ हिंदूस और सिख्स ने किस तरह से एक बुरा सलूक किया था। वुमेन डिग्निटी को प्रिजर्व किए बगैर उन्होंने मुस्लिम ख़वातीन के साथ बहुत बुरे सलूक पेश किया था। उन पे फोर्सफुली उनके साथ मैरिज की गई या उन्हें उनके दीन से अलग किया गया, और उनकी जो डिग्निटी थी उसको पूरी तरह से स्पॉइल किया गया था। और यहाँ ये दोनों तरफ इस गैलरी में ये कारवांस जो अटैक हुए थे हिंदूस और सिख्स की तरफ से, उसमें ये ओरिजिनल रिपोर्ट दोनों तरफ लगाई गई है कि कितने कारवांस कितने बजे अटैक किए गए हिंदूस और सिख्स की तरफ से। और ज़्यादातर इसमें सिख कम्यूनिटी थी जिन्होंने हमारे मुस्लिम कारवांस को अटैक किया, और इसमें बताया गया है किसने कितनी ख़वातीन, कितने मर्द और कितने बच्चों का कत्ले आम हुआ था। और ये ओरिजिनल रिपोर्ट्स हैं उस दौर की। ये सफ़र आसान न था। रास्ते में भूख और प्यास के साथ साथ खौफ की एक लहर थी। कुछ अपने माँ बाप को खो बैठे तो कुछ अपने बच्चे। ये काफिले खून और आंसुओं की गवाही देते हुए सरहद पार कर रहे थे। इसके मुताबिक मिलियंस में ख़वातीन हैं जिनके साथ रेप एंड अबडक्शन के केसेस थे। उसके बाद इन मिलियंस जो बच्चे थे और जो मर्द हजरात थे उनको मारा गया था। और इसमें ज़्यादातर जो तादाद थी वो थी ओल्ड एज मैन की, जो पाकिस्तान की तरफ आए थे। जैसे आपको इस थीम में भी ज़्यादातर ज़ईफ़ उम्र के लोग नज़र आ रहे होंगे। वो इस चीज़ की डिपिक्शन है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी सबसे ज़्यादा, और इस मुल्क की तरफ वो हिजरत करके आए जो अब हमारा एक अलग रियासत है जिसमें हम अपनी सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकनॉमिक हर तरह के राइट को सेलिब्रेट कर सके। तो हमें इस मुल्क की कदर करनी चाहिए जिसको 100 मिलियंस अटैक्स और मर्डर्स के बाद लिया गया है हिंदूस और ब्रिटिशर्स की तरफ से।